कर देखा और आवा निकट, मेरे आवा निकट जब पी के देखा आवा। जब रावण ने देखा कि कुटिया में सीता अकेली है तो बाबा जी का रूप बनाया और साधु का रूप बना करके कुटिया के पास आ गया और आकर के कहने लगा मां भिक्षाम देहि। मैया अंदर थी, सुनी ना, दोबारा आवाज लगाई मां भिक्षाम देहि। मैया ने सुनी, मैया देखने लगी दरवाजे पर कोई साधु चिल्ला रहा, निकल के बाहर आना, आके देखने लगे साधु द्वार पर खड़े हो। मैया समझ ना पाई, कहने लगी बाबा कहो क्या इच्छा है। साधु रूप में रावण कहने लगो देवी भिक्षा चाहिए। और भिक्षा के लिए कुटिया में था क्या, कुटिया में कुछ फल रखे थे जो लक्ष्मण जी लेके आए थे। भगवान तो मृत्यु मारवे के लिए चले गए, लक्ष्मण पीछे जबई लाए के फल रखे तभी सीता जी सौंप के लक्ष्मण जी के हवाले करके चले गए। लक्ष्मण जी के हाथ के फल भगवान ने नहीं खा पाए और जब भगवान ने वो फल नहीं खाए तो लक्ष्मण ने और मैया सीता ने भी वो फल नहीं खाए, इसलिए वो कुटिया में रखे थे। मैया कहने लगी बाबा चिंता न करो हम अभाला हैं। मैया जैसे ही उन्हें उठाई के लाई और भीतर से कहने लगी बाबा लो भिक्षा लो। अब जैसे ही साधु भेष में रावण आगे को बढ़ा, आगे को बढ़ा और बढ़कर के आगे देखने लगा तो क्या देखा कि एक रेखा है और रेखा रंग बदल रही है। जैसे ही रावण ने अंदर के लिए पान किया एकदम राजा रावण चक्कर खा के गिर पड़ा। सोचने लगो कि ये तो काल जति की आन है जो कि जैसे ही पांव बढ़ाओ तैसे ही पछाड़ खाई। इसलिए सीता को हरण तो मार बाद में हुयो लेकिन हमारो मरण पहले, इसलिए पीछे को हटे और पीछे हट के कहने लगे मैया अरे देवी मैं इस तरह से बंधी हुई भिक्षा नहीं लेती, अगर आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आ जाओ। सीता कहने लगी प्रभु हे संत महाराज ये रेखा मेरे देवर की आन है, मेरे देवर लक्ष्मण की आन है कि इसके बाहर मैं नहीं जा सकती, इसका अपमान मैं नहीं कर सकती। रावण कह लगो ने कही देवी अगर तुम रेखा को लांग करके नहीं आ सकती हैं तो मैं भी इस रेखा को लांग कर अंदर नहीं आ सकता, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं दूंगा। अगर आपको भिक्षा देनी है तो बाहर आके दो, नहीं तो मैं निराश होकर जा रहा हूं। जब मैया ने देखी तो महात्मा लौट के घर पे थे जाए रहो, और हमारे गृहस्थ धर्म का ये धर्म है गृहस्थ का कि हमारे द्वारे से कोई भिखारी लौट के नहीं जाए। इसलिए मैया कहने लगी बाबा रुक जाओ। आज मैया ने देवर की आन को तोड़ दिया और लेकर के रेखा से बाहर जैसे ही गई आहा पापी ने अपने रूप को त्याग दिया, महात्मा से असली रावण बने और मैया से कहने लगी चलो जल्दी। मैया का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया, रथ में बिठा के लेके चलने लगे।
मैया विलाप करती हुई जा रही है। लेकिन जब मैया की रोने की आवाज गीधराज जटायु के कानों में पड़ी तो गीधराज जटायु कहने लगा, रे ओ दुष्ट, खड़ा रह, तू जगत जननी सीता मां को लिए जाता है, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। और एक बार तो जटायु ने रावण से यह कहा था, अरे दुष्ट, तू मेरे पुत्र वधू को लिए जा रहा है, इसलिए मैं अपनी पुत्र वधू को तुझे नहीं ले जाने दूंगा। और रावण पर प्रहार किया अपनी चोंच और पंजों से।